मित्रों, मैं शिवशंकर द्विवेदी। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amoksha26 पर देख रहे हैं। मेरे एक डिबेट में मैं भाग ले रहा था, वहाँ पर मित्र थे। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में एक कहा है कि जो ज्ञान है वो कर्म को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने एक उदाहरण देकर समझाया है कि यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जिस प्रकार से जो समिधाएं हैं उससे जो प्रदीप्त अग्नि है उन समस्त समिधाओं को भी नष्ट कर देता है, वैसे ही जो ज्ञान है वह सभी कर्मों को नष्ट कर देता है। यानी ज्ञान की महत्ता को बताते हुए ये बात श्री कृष्ण जी ने कहा है। अब यहाँ विचारणीय ये होता है कि वो कौन सा ज्ञान है जो सभी कर्मों को नष्ट कर देता है और वे कौन से कर्म हैं जो ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। दोनों बातें जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक श्री कृष्ण जी के इस श्लोक में जो बात कही जा रही है उस अभिप्राय को नहीं सोच पाएंगे। ज्ञानाग्नि, जो ज्ञान है वह किसका ज्ञान है जो कर्म को नष्ट कर देता, और कौन सा कर्म है जो नष्ट होता है। तो दरअसल कर्म की जो दो मोटी परिभाषा श्री कृष्ण ने दिया है वह एक है कि वे कर्म जो काम में होते हैं, जो किन्हीं किसी अभिलाषाओं की पूर्ति के संदर्भ में किए जाते हैं, और दूसरी कर्म की कैटेगरी है वे कर्म जो अपेक्षाओं के लिए किए जाते हैं, जिनकी अपेक्षा होती है और अपेक्षाओं के अनुपालन में जो किए जाते हैं वे कर्म होते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। यानी यज्ञार्थ कर्म लोकहित में, लोकहित की दृष्टि से निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें जो करता है वह कर्म के बंधनों से बंधता नहीं है। और इस प्रकार से जो यज्ञार्थ कर्म होते हैं इनको कोई ज्ञान नष्ट नहीं कर पाता है, अपितु ज्ञान ऐसे कर्मों की ओर व्यक्ति को उन्मुख करता है। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान से युक्त हो गया है वह मुक्त नहीं होता है, उसकी मुक्त होने की अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है। अपितु जो व्यक्ति तत्व ज्ञान से युक्त हो गया है तो तत्व ज्ञान से जो युक्त होने वाली जो स्थिति है वह स्थिति व्यक्ति को यज्ञार्थ कर्म के लिए प्रेरित करती है। यज्ञार्थ कर्म में सबसे बड़ी बाधा तत्व ज्ञान का ज्ञान न होना है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था तो उसके पीछे मंशा यही थी कि अर्जुन यज्ञार्थ कर्म से पीछे हट रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें यज्ञार्थ कर्म के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है और तत्व के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। संसार की जो उत्पत्ति है, संसार की उत्पत्ति का प्रयोजन है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, आदि आदि प्रश्नों के संदर्भ में श्री कृष्ण के विचारों से देखा जाए तो अर्जुन को जानकारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अर्जुन श्रुतिविद प्रतिपन्ना थे, यानी जो सुनी सुनाई बातें थीं या वैदिक जो विचार हुआ करते थे कर्मकांड से वो प्रभावित थे। कर्मकांड क्या क्या होता है? स्वर्ग होता है, नरक होता है, अच्छा काम करोगे स्वर्ग जाओगे, बुरा काम करोगे नरक जाओगे, तुम ज्ञान संपन्न हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, मोक्षा के लिए ज्ञान जरूरी होता है। ये सारी की सारी बातें सबको श्री कृष्ण जी ने श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा यासुत निश्चला करके उन्होंने बताया है।
और तात्विक स्थिति बताते हुए श्री कृष्ण जी ने यह समझाया है कि यह जीवन प्रवाह अनादि है और अनंत काल तक रहना है, जिसमें हम सभी को किसी न किसी दायित्व के साथ रहना है। यह हमारी एक वास्तविक स्थिति है। इस तथ्य का जिसे बोध हो जाए, यही तत्व ज्ञान है। और इस प्रकार से जो ज्ञानी हो जाता है, उसके लिए अपेक्षा और अभिलाषा में अंतर करना बखूबी आ जाता है। वह अभिलाषाओं के सामने अपेक्षाओं का चयन करता है। तो इस प्रकार से जो तत्व ज्ञान है, वह आपके उन कर्मों को नष्ट करता है जो कर्म किसी न किसी रूप में आपकी अभिलाषाओं से जुड़े होते हैं। फिर अभिलाषाओं की श्रेणी में सात्विक अभिलाषाएं भी आती हैं, तामसिक अभिलाषाएं भी आती हैं, राजसिक अभिलाषाएं भी आती हैं। इसीलिए जब हम लोग साक्षात्कार करने की तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, विशेषकर IAS PCS वगैरह के जो भी मतलब, तो उसमें हम लोगों को सभी जो टीचर्स थे या हमारे जो सीनियर्स थे वो समझाया करते थे कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है। तो हॉबी बहुत दिन तक मेरे भी समझ में आई थी और बहुतों को समझ नहीं आती हॉबी क्या होता है। हॉबी, हैबिट और ड्यूटी, 3 शब्द होते हैं। हॉबी वो होती है जो आपकी अभिलाषा होती है। आपकी अभिलाषा संगीत सुनने में हो सकती है, गायकी में हो सकती है, आप कहीं जा कर के मनोरम स्थान पर घूमना पसंद कर सकते हैं। ये सब आपकी अभिलाषाएँ हैं, ये सब आपकी हॉबीज़ हैं। और हैबिट क्या है कि आप नित्य क्रिया करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आप बोलते बोलते कोई ठेका कर देते हैं, भाई समझे माने क्या का कहावत है या राम जाने। इस तरह से जो लोग होते हैं वो हैबिट होती है उनकी। या जैसे जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, उनकी हैबिट ही होती है, उनकी आदत ही होती है, किसी की बुराई के लिए वो अपना नुकसान भी उठा लेते हैं। किसी के भलाई न हो इसके लिए अपना नुकसान भी उठा देते हैं। तो किसी की भलाई को रोकने के लिए नुकसान उठाने की जो हैबिट है, आदत है, यह आदत है। और हॉबी क्या होती है? हॉबी से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का बोध होता है। जैसे यदि किसी की हॉबी है कि वह किसी की सहायता करे, तो इसका मतलब है वो सत्व गुण से संपन्न है। या किसी की हॉबी है कि वो मधुर गायकी में अपने आप को समर्पित कर दे या बागवानी करे, तो ये सब सारी हॉबीज़ के अंतर्गत आती हैं। और जो ड्यूटी है वो हैबिट और हॉबी दोनों से भिन्न होती है। ड्यूटी आप असाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या जो असाइंड ड्यूटी है उसे आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यह बहुत कुछ आपके हैबिट और आपके हॉबी पर डिपेंड करता है। तो हैबिट का पता भी साक्षात्कार करने वाले लगा देते हैं। आप कमरे में घुस रहे हैं, आपको चलने का ढंग ही बता देता है कि आपकी आदत कैसी है किसी के सामने पेश होने की। और जब पूछा जाता है कि आपकी हॉबी में क्या है, यानी आपकी हैबिट से आपकी घुसने की प्रक्रिया निर्धारित हो जाती है, और आपकी हॉबी से आप क्या सोच सकते हैं या आप किस परिवेश में रह रहे हैं, वो बातें भी आप साक्षात्कार करने वाले के समझ में आ जाती है। फिर वो समझता है कि आपको जो ड्यूटी असाइन होने वाली है उसके लिए आप पात्र हैं अथवा नहीं हैं। फिर आपका चयन होता है। यदि आप साक्षात्कार करने वाले को संतुष्ट कर सके तो आपका साक्षात्कार चयन हो जाता है। फिर आपको ड्यूटी असाइंड होती है। फिर आपसे अपेक्षा होती है कि आप उस असाइंड ड्यूटी को करेंगे, और असाइंड ड्यूटी को तब कर पाएंगे जब आप अपनी हॉबी को अपनी ड्यूटी में जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तो आपकी जो अभिलाषा है वो आपके दायित्व में बाधक बन सकती है, बनती ही है, क्योंकि हम अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए जो निर्धारित दायित्व होता है उससे पलायन कर जाते हैं। मेरा मन किया चलो सत्य का अन्वेषण करते हैं, घर द्वार छोड़ दिया। तो सत्य के अन्वेषण के लिए घर द्वार छोड़ना या जिम्मेदारियों से पलायन करना ये मेरी अभिलाषा हो सकती है, क्योंकि मैंने चयन किया है कि सत्य की खोज के लिए घर द्वार बाधक होता है। किसी व्यक्ति ने या किसी भी सद्ग्रंथ ने यह परामर्श नहीं दिया है कि आप सत्य की खोज के लिए घर द्वार छोड़ दें। वो सत्य है ही नहीं है जिसके लिए आप घर द्वार छोड़ने जा रहे हैं। सत्य तो आपके जीवन के साथ है। सत्य तो आपको यशो में आनंद के साथ जीवन जीने का एक माध्यम सौंपता है। इसीलिए भगवान ने ये
समझाया है कि आप अभिलाषाओं के लिए यदि काम करना चाहते हैं तो उसके भी उपाय उन्होंने बताया है। तो अभिलाषाओं के लिए जो काम आप करना चाहते हो, जो कर्म करना चाहते हो, वो कौन से कर्म होंगे, इसका भी विशद वर्णन है। मैं अभी एक जगह गया हुआ था जहाँ डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब श्री कृष्ण जी ने तो वैदिक विचारों की निंदा की है। उन्होंने तो समझाया है कि ये जो वैदिक विचार हैं आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, आप इनसे ये आसक्तिपरक होते हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है मैं गलत हूँ, या मैं तो इस बात को पूरी तरह से समझता था कि वेद के संदर्भ में उनकी ही धारणा गलत है। क्योंकि वेद को आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप वेद के जो क्रम हैं उनकी ओर जरा सा ध्यान दीजिए। वेदों की शुरुआत आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वत अदब्धासो अपरितासो उद्भिद से आरंभ होता है। यानी ये होता है कि हमें हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण, यानी वेदों में जो आरंभिक चिंतन है या जो आरंभिक भजन और भजन की प्रक्रिया है या देव आराधन की प्रक्रिया है, देवताओं की स्तुतियाँ हैं, वे सब अभिलाषा परक हैं। वो किसी न किसी अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्त देवों के आह्वान उनकी स्तुतियों से भरे पड़े हुए हैं। फिर पुत्रानो तो वहाँ पर अपने स्वार्थ की कल्पना की जाती है, अपने परिवार के उत्थान की कल्पना की जाती है, अपने स्वयं के स्वास्थ्य की कल्पना की जाती है, अमरता का जाप कराया जाता है, अमरता का मंत्र पढ़ाया जाता है। ये सब सारी की सारी अभिलाषाएं हैं। किंतु वेद यहीं समाप्त नहीं होता है। वेद का जो समापन है वो अपेक्षाओं से होता है। आप अभिलाषाओं से यात्रा वेद की होती है, आरंभ होती है और अपेक्षाओं में जाकर के समाप्त होती है। अपेक्षा क्या होती है? संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभव मनान से जानता हूँ। यह ऋग्वेद के 10वें स्कंध के अंतिम सूक्त के मंत्र हैं, जिसमें 4-5 मंत्र हैं, जिसका मतलब लबोलुआव है कि आपका जीवन समाज के लिए समर्पित हो, सबके साथ जाने में समर्पित हो, सबको साथ ले चलने की मनोदशा से युक्त हो। यह वेद का जो मूल मंतव्य है, जो मूल चिंतन का जो निष्कर्ष है, वो यही है कि हम अपने लिए न जिएं अपितु तो अपनों के लिए जिएं। और अपनों के लिए जिएंगे तो वह करना पड़ेगा जो हमसे अपने लोग अपेक्षा कर रहे हैं। फिर हमारा अपना जीवन नहीं रह जाएगा, फिर हम लोगों के होकर रह जाएंगे। फिर वहाँ स्वांतः सुखाय कुछ नहीं रह जाएगा। फिर हमारे सुख का निर्धारण हमारे लोग किया करेंगे, वो हमसे अपेक्षा क्या करते हैं। उनकी अपेक्षा गलत भी हो सकती है, उनकी अपेक्षा सही भी हो सकती है। तो उनकी गलत अपेक्षाओं को हमें ही चेक करना है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कम किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। तो जो उनकी अभिलाषा या हमारे जो लोग हैं उनकी हमसे जो अपेक्षा है, वह अपेक्षा लोक हित में है कि नहीं है, इसका निर्धारण हमें ही करना होता है। हम ऐसे किसी अपेक्षा के साथ नहीं होना चाहेंगे जिस अपेक्षा में लोक हित न हो। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः है। और जो लोक हित की आड़ में अपने हित को सामने रख करके लोगों से अपेक्षा करते हैं, ऐसी अपेक्षाओं से हमें दूरी बना लेनी चाहिए। जैसे जो कौरव लोग थे, उन्होंने अपने सैनिकों से, अपने सेनापतियों से अपेक्षा की थी कि वो युद्ध में प्रतिभाग करें, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि यदि वो विजयी हो जाते हैं तो राजसत्ता का उपयोग अपने लिए किया करेंगे। ऐसे में जो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे वो भले ही योद्धा थे, किंतु वे नियत कर्म नहीं कर रहे थे, क्योंकि योद्धाओं का जो नियत कर्म है वो व्यवस्था के लिए युद्ध करना है, न कि किसी की तुच्छ अभिलाषा के लिए कर्म करने की। तो हमें यह देखना है हमारा जो नियुक्ता है, वो जो हमें नियुक्त कर रहा है, हमें जो दायित्व सौंप रहा है, उसकी मंशा क्या है। यही कारण है कि हम ऐसे देश के सैनिक नहीं बनना पसंद करेंगे जो देश हमारे देश के लोगों के हित के लिए काम कर रहा है। हम उसी के साथ जाना पसंद करेंगे जिसकी मंशा में लोक हित समाहित हो। तो अपने लिए जो स्वांतः सुखाय लोग जो काम करते हैं, वो भले ही
सात्विक गुण से संपन्न हो, राजसिक गुण से वो दूर हो, तामसिक गुण से दूर हो, किंतु वे अपेक्षा के लिए नहीं काम कर रहे होते हैं, अभी तो स्वांतः सुखाय काम कर रहे होते हैं। ऐसे स्वांतः सुखाय लोगों के लिए, जो स्वांतः सुखाय की भावना से काम करते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण जी की बड़ी दूषित विचारधारा है। मतलब उनके प्रति श्री कृष्ण जी की जो विचारधारा है वो ठीक नहीं है। उसे आप श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यज्ञशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकल्युषैः भुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये पचन्त्यात्म कारणात् यानी जो खीर है वह यदि लोक हित के लिए खीर बनाया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, तो आप उसका उपभोग कर सकते हैं। किंतु यदि कोई अपने लिए खीर बना रहा है, अपने लिए यज्ञ कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति वो अधम श्रेणी का है। अतः जो स्वांतः सुखाय को बहुत अच्छा समझते हैं, वे वास्तविकता की दृष्टि से या जो नैतिकता की दृष्टि से वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। उनके स्वांतः सुख में रावण का सुख समाहित होता है। रावण भी स्वांतः सुखाय काम करता था, तो क्या रावण के दुर्योधन भी स्वांतः सुखाय काम कर सकते? जो डकैत हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए काम करते हैं, वे भी तो स्वांतः सुखाय काम करते हैं। तो ऐसे स्वांतः सुखाय के लोगों के लिए श्री कृष्ण की बड़ी दूषित धारणा बनी हुई है। श्री कृष्ण जी ने उन्हें कभी अच्छा नहीं समझा है। ऐसे स्वांतः सुखी लोगों से हमें बचना चाहिए। तो स्वांतः सुखी जो लोग हैं, वो चाहे जितने भी पवित्रता के साथ अपने आप को प्रस्तुत करें, वे अपेक्षा की दृष्टि से खड़े नहीं उतर सकते हैं। आपका जो स्वांतः है, चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, किंतु वह अपेक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इसीलिए अभिलाषा चाहे कितनी ही पवित्र क्यों न हो, अभिलाषा चाहे जैसी भी हो, क्योंकि उस अभिलाषा का जो विषय है वो आप सुनिश्चित करते हैं, अभिलाषा करने वाला सुनिश्चित करता है। वह दुनिया को अपनी निगाह से देखने का प्रयास करता है, जबकि वास्तविकता है या जो अपेक्षा है, आप दुनिया को उस निगाह से देखें जिस निगाह से लोग लोकहित में देख रहे हैं। ये जो बेसिक अंतर है, जब तक हम इस मूलभूत अंतर को नहीं समझेंगे, तब तक हम श्रीमद् भगवद गीता को उसका जो विवेच्य विषय है उसकी दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता को यदि उसके विवेच्य की दृष्टि से समझना है, तो हमें सबसे पहले अपेक्षा और अभिलाषा के मध्य जो विभेद है उसे समझना चाहिए। और यही समझाया है श्री कृष्ण जी ने, विशेष करके इस श्लोक के माध्यम से। यज्ञशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकल्युषैः भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो आप अपनी दृष्टि से दुनिया को देखेंगे तो आपके दृष्टिकोण में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिससे दुनिया को कष्ट महसूस हो। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने खूब तेजी से नगाड़ा बजाया, मेरे पड़ोसी, मैंने नगाड़ा बजाते समय मैंने स्वयं निश्चित किया कि हमारी खुशी में सभी लोग खुशी होंगे। ये तो मेरा अपना निर्णय है ना, मेरी अपनी सोच है कि मैं खुश हूँ तो सभी लोग खुश हैं। किंतु यदि मैं अपनी सोच से दुनिया को देखूंगा, तो हो सकता है मेरे जो एक्शंस होंगे उस एक्शन से मेरे पड़ोसी को दुख हो। तो ऐसे में हमें अपनी सोच से काम नहीं लेना है, बल्कि हमें उस सोच से काम लेना है जो सोच लोक हित में अपेक्षित है। ये बेसिक अंतर है। आप भजन करते हैं, आप पूजा करते हैं और हरनिश भगवान की पूजा करते हैं, सो फार उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो कहानी किसान के साथ भगवान के साथ समझाई जाती है, पौराणिक कहानी है कि नारद जी तो अहरनिश मंत्र जाप किया करते थे, भगवान का जाप किया करते थे, भगवान का स्मरण अहरनिश करते थे। और इस अहरनिश जाप के आधार पर नारद ने स्वयं सुनिश्चित कर लिया था कि वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। किंतु भगवान ने उन्हें उनकी स्थिति बता दी। इसलिए जो लोग मंत्र जाप को या नाम जप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, वह उनकी दृष्टि से श्रेष्ठ हो सकता है, वह अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा तो जनार्दन की सेवा करने की अपेक्षा जनता की सेवा करना है। आप मैंने घटना सुनी थी, हमारे क्षेत्र की ही कहीं कोई घटना है
कि वो लड़का तड़पता रह गया और वहाँ जो लोग बैठे थे, किसी मंदिर में उसकी डेथ हुई थी बीमारी के कारण, वह तड़पता रह गया, किंतु उसे उस समय इलाज के लिए नहीं ले जाया जा सका क्योंकि उसमें मंदिर में कोई पूजा हो रही थी। तो ये जो एक्शन था, इस एक्शन का जो दुष्प्रभाव हुआ कि उसकी डेथ हो गई, उपचार के अभाव में डेथ हो गई। तो इस प्रकार से जो किसी तड़पते हुए व्यक्ति को इस आधार पर कोई न ले जाए कि पूजा में व्यस्त है, उसकी पूजा लोक हित में अपेक्षित नहीं है। मानवता के लिए ऐसी पूजा से हमें दूर रहना है, ये अपेक्षा है। अभिलाषा तो हमारी है कि मैं ध्यान लगाऊं, भगवान का दर्शन करने के लिए मैं बाहर जो कोई घंटी बजाता रहे, चाहे उसकी कितनी ही आवश्यकता क्यों न हो, हम उस पर ध्यान न दें क्योंकि हम तो भगवान के ध्यान में मस्त हैं। ऐसे ध्यान से हमें बचना है। ये इस प्रकार का जो ध्यान है, इस प्रकार का जो हरि स्मरण है, वह आत्म कारणात् खीर पचाने जैसा है। तो जब आप इस स्थिति में होंगे, अभिलाषा और अपेक्षा के मध्य विभेद करने की स्थिति होंगे, तब आप अर्जुन बनने की ओर अग्रसर होंगे। फिर आपके लिए हरि स्मरण उतना आवश्यक नहीं हो रह पाएगा जितना कि आपका नियत कर्म अपेक्षित होगा, आवश्यक होगा। ड्यूटी असाइंड हुई है काम करने की, आप भगवत भक्ति में पूजा करने जा रहे हैं, ड्यूटी पर 2 घंटे लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए, वो आपका जो नुकसान हुआ उसका तो भरपाई नहीं हो पाएगी। उसकी भरपाई के लिए आपको निश्चित रूप से अपने नियोक्ता का क्रोध भाजन होना पड़ेगा। तो जब आप अपनी नियोक्ता का क्रोध भाजन इसलिए होते हैं क्योंकि आपने अपने उस महत्वपूर्ण समय को ऐसे कार्यों में लगा दिया जो आपकी दृष्टि से उचित था, जो आपकी दृष्टि से अच्छा था, किंतु वह नियोक्ता की दृष्टि से उचित नहीं। तो ऐसे में आप जो अपेक्षा करते हैं कि परमात्मा के द्वारा जो रितम स्थापित करने के लिए आपको दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व से पलायन करके आप परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा हरण पूजा करने के लिए उस दायित्व से भाग रहे हैं, तो सोचिए परमात्मा आपसे कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हमें इस ओर ध्यान देना है कि हमारी अभिलाषा क्या है और हमसे अपेक्षा क्या की जा रही है। श्रीमद् भगवद गीता में अपेक्षा और अभिलाषा के मध्य जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व से द्वंद्वातीत होने का उपदेश है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता मुक्ति के लिए नहीं, श्रीमद् भगवद गीता भगवत दर्शन के लिए नहीं, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान के लिए नहीं, यानी श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है वो मुक्ति में सहायक नहीं है, अपितु श्रीमद् भगवद गीता में जिस ज्ञान को से युक्त होना बताया गया है, वह ज्ञान इसलिए अपेक्षित है ताकि आप अभिलाषा और अपेक्षा में विभेद कर सकें। तो जो ज्ञान आपको अभिलाषा और अपेक्षा में विभेद करने की ताकत नहीं दे रहा है, उस ज्ञान से आपका कुछ नहीं होना है। और आप सोच रहे हैं उस ज्ञान से हम मुक्त हो जाएंगे, तो आपकी कल्पना है, आपकी अभिलाषा है। आप अपनी अभिलाषा के लिए काम करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, किंतु अपेक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। यही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में समझाया है। और जब यह अर्जुन को बोध हुआ, तब अर्जुन ने मुक्ति कामना को छोड़ करके, अर्जुन स्वर्ग कामना की छोड़ करके, अर्जुन भगवान प्रसन्न होंगे या नाराज होंगे, इन सारी कामनाओं को छोड़ करके वह भगवान की जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा की ओर वो अग्रसर हुए और उन्होंने युद्ध किया। जब वो युद्ध के क्षेत्र में गए तो भगवान उनके साथ साथ रहे। यही श्रीमद् भगवद गीता कहना चाहती है। यह जो जीवन है वो मुक्ति के लिए नहीं है, अपितु जीवन जीने के लिए है। जीवन में अभिलाषाओं के लिए कोई जगह नहीं है। इस जीवन यात्रा में आप अपेक्षाओं के लिए बने हुए हैं। प्रयास कीजिए कि आप लोकहित में जो अपेक्षित अपेक्षा है उस पर आप खरा उतरें। मैं समझता हूँ आज इतना पर्याप्त है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतोऽधिकः कर्मभिश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगस्थ योगी क्या है? योगस्थ कुर्कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग मुच्यते। हम इस अभिलाषा में मरे जा रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब हम दुख मुक्त हो जाएंगे। दुख से मुक्ति हमारी अभिलाषा है, दुख से मुक्ति हमारी अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा तो यह समझने की है कि सुख भी रहेंगे या दुख भी रहेंगे, हमें इन सुख और दुखों के बीच रह करके ही आगे बढ़ना है।
फिर राम ने तो ये नहीं सोचा था कि वो यदि विद्रोह कर देते हैं तो जंगल में मिलने वाले दुखों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जब जंगल में जाने का उन्होंने राजाज्ञा के पालन में स्थिर होने का निर्णय लिया होगा तो उन्हें यह भी ज्ञात हुआ होगा या अनुमान लगाया होगा उन्होंने कि जंगल का जीवन बड़ा दुखदायी होता है। तो इसलिए दुख दूर करना आपकी अभिलाषा हो सकती है, दुखों से पलायन आपकी अभिलाषा हो सकती है, किंतु अपेक्षा नहीं है कि आप दुख के लिए अपेक्षाओं का त्याग कर दें। यदि एक सैनिक से अपेक्षा है कि वो बॉर्डर पर जाकर के शत्रु सेना का मुकाबला करे, तो यह जानते हुए कि बॉर्डर पर जाएगा तो संभव है कि उसे गोली लग जाए, और उस गोली लगने के भय से यदि वह स्वयं को युद्ध क्षेत्र में जाने से मना कर देता है तो दुख से तो उस मना करने के पीछे उसकी सोच क्या होगी कि सेना वहाँ बॉर्डर पर जाएंगे तो हाँ मुझे गोली लगेगी तो मुझे या तो मैं मर भी सकता हूँ या असह्य कष्ट होगा। तो मरने के भय से या इस असह्य कष्ट से उभरने के लिए यदि वह सेना में बॉर्डर पर जाने से मना करता है, इसका मतलब है कि वह अपेक्षाओं की दृष्टि से खरा नहीं उतर रहा है, वह अभिलाषाओं के आगे अपेक्षा का ध्यान नहीं दे पा रहा है। अर्जुन के साथ तो यही समस्या थी। अर्जुन की अपने अपेक्षाओं की अवहेलना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उससे उनकी अभिलाषाएं बाधित हो रही थी। उनकी अभिलाषा क्या थी कि संसार में शांति बने रहे, जो महिलाएं विधवा न होने पाए, ये उनकी अभिलाषा थी, ये पवित्र अभिलाषा थी। युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है, किंतु यदि युद्ध अपेक्षा के लिए निर्धारित हो चुका है, युद्ध की अपेक्षा की जा रही है, तो उस अपेक्षा से भागना, युद्ध से पलायन करना ही कायरता है। तो आपको जब भी श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में, उसके विषय वस्तु के संदर्भ में शंका हो तो इस मोटी बात को ध्यान रखें कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने आपकी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भी विधान बनाए हैं, किंतु वे जो विधान हैं वो कभी भी पूरा नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे में ऐसे मतलब अभिलाषाओं से दूर रहिए जो कभी मूर्त रूप ही न ले सके। इसीलिए हमारे जो मनुस्मृति में हमारा आदर्श ग्रंथ है सनातन चिंतन का मनुस्मृति, जिसमें रहन सहन जीवनचर्या के विषय में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, दुर्भाग्य है कि हमारे कुछ लोग मनुस्मृति के महत्व को न समझ करके उसे जलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। उसमें समझाया गया है न जातु कामः कामाना उपभोग्येन शाम्यति, यानी आप कामनाओं की पूर्ति को कामनाओं के माध्यम से शांत नहीं कर सकते हैं, अपितु कामनाओं में अपेक्षा को स्थान देकर ही अपनी कामनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी कामनाओं को अपेक्षा के रास्ते से मोड़ करके आप अपनी कामनाओं को जो में अपेक्षा को शामिल कर लेंगे तो आपका जो कृत्य होगा वह आपके लिए भी फायदेमंद होगा और औरों के भी फायदेमंद होगा। फिर वही होगा कि आप यज्ञ से जो छूटे हुए अन्न का तो पाक आप कर रहे हैं, किंतु आप जो पाक बना रहे हैं वह केवल अपने लिए नहीं बना रहे हैं, अभी तो बना तो आप सबके लिए हैं, और उसका जो शिष्ट है उस या जो छूटा हुआ अंश है उसे भी आप खा सकते हैं, वो खाने की मनाही नहीं है। इसीलिए जब आपको नियत कर्म के माध्यम से यदि आपने जो नियत कर्म किया, हालांकि आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, किंतु यदि उस नियत कर्म का जो परिणाम मिल भी जाए तो उसे इस आधार पर मना न कीजिए कि साहब मैं तो इसको नहीं ले सकता क्योंकि तो मेरे नियत कर्म का परिणाम है। नियत कर्म का परिणाम तो उसे मिलेगा ही मिलेगा जिसने आपसे नियत कर्म करवाया है, किंतु यदि आपको भी उसका लाभ मिल जा रहा है तो आप उसे इस आधार पर मना न करें कि तो मैंने नियत कर्म किया है, ये तो मेरे नियत कर्म का किया हुआ परिणाम है। नहीं, आप परिणाम को भुगतने के लिए भी स्वतंत्र हैं, किंतु कुल परिणाम भुगतने के लिए काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यह अपेक्षा नहीं आपसे, यह आपकी अभिलाषा हो सकती है। तो आप अभिलाषाओं से दूर रहें और अभिलाषाओं की परिधि में अपेक्षाओं को शामिल करें, यही आपसे अपेक्षित है। स्वांतः सुखाय काम करने के लिए न आपसे अपेक्षा है, न आपका स्वांतः सुखाय के लिए किया गया काम किसी अन्य को लाभदायक हो सकता है। धन्यवाद, आपने मुझे धैर्य से सुना। गत वीडियो को आपने देखा, लंबे लंबे वीडियोस भी आप देखते हैं, यह मेरी प्रसन्नता का विषय है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों को भी मेरे विचारों से अवगत कराएं, ताकि लोग अभिलाषा और अपेक्षा के मध्य में जो द्वंद्वात्मक स्थिति में गुजर रहे हैं उन्हें भी लाभ हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।